हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस एकेडमी। कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है मीरा और आप सब जानते हैं मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। चलिए करें स्टार्ट फिर नेक्स्ट लेक्चर। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर करवाए हैं। आई होप आपको समझ आ गया हो सब कुछ। मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। ठीक है, मतलब किसी ने अगर सेट चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो यहाँ से आपको हर एक टॉपिक मिलेगा। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने छोड़ा है और सारा इम्पोर्टेंट है। आप प्लीज़ बार बार देखिए अगर नहीं समझ आता। क्लियर है। बाकी जो लास्ट होता है हमारा, जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक टेस्ट दूंगी टेलीग्राम चैनल में। जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जीनियस एकेडमी के नाम से है, ज्वाइन करें और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। एमसीक्यूज दूंगी मैं, ठीक है। और अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैनल अगर नहीं मिलता है। बाकी जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी को पता है लाइक और शेयर तो करना ही है। देखिए आप लोग आते हैं और बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं, पढ़ते भी है, इनफैक्ट मुझे पता है समझ भी आता है सबको अच्छे से। तो प्लीज़ कम से कम शेयर तो करिए, लाइक तो करिए, इतना तो बनता है। ठीक है, चलिए करें फिर। अब नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या है? लेट E be the universal set and A be the subset of a U. Then the complement of A is the set of all elements of U which are not the elements of A. सिंपल है। मैंने क्या कहा था आपको कि ये जो है रेक्टेंगल शेप में ये यूनिवर्सल है, पूरा यूनिवर्सल सेट है। और ये जो अनशेडेड रीजन है ये आपका ए है। तो ए को छोड़ के जो बचा वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है। क्लियर? आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को हम ऐसे रिपीट डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल माइनस सेट ए। ये आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है। यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स ऐसे हैं ए में भी है वो नहीं आएंगे बस। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट सेट ऐसा है, सेट ऑफ ऑल फॉर ऑल एक्स सच दैट वो जो एलिमेंट लिया है आपने वो यूनिवर्सल में होगा, लेकिन वो जो एलिमेंट है वो कॉम्प्लीमेंट में, सॉरी, जो एलिमेंट है वो सेट ए में नहीं होगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। चलिए बिना एग्जाम्पल से कुछ समझ नहीं आता है ना। चलो एग्जाम्पल देती हूँ पहले। यूनिवर्सल सेट क्या है? 1 2 3 4 5 6। ए क्या है आपका? लेट्स से 2 3। सेट बी 3 4 5। अब मैंने 2 क्वेश्चन पूछे आपसे, एक तो ए डैश निकालिए और एक बी डैश निकालिए। ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट तो यू माइनस ए, बी डैश मतलब बी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी। बस ये याद रखना है। तो यूनिवर्सल सेट में 1 2 6 है, ए में 2 3 है, तो 2 3 को हटा के 1 4 5 6 सेम है। जैसे हम डिफरेंस वाला करते हैं ना, वही चीज़ है ये, बस यू से माइनस करना है। नेक्स्ट यहाँ भी यूनिवर्सल सेट को हटा के 3, यूनिवर्सल सेट में 3 4 5 होगा, वो मत लिखिए 1 2 6। ये है आपका बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप क्लियर हो गया है ना। चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ टू सेट्स का कॉम्प्लीमेंट कीजिए इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों इक्वल हो गए। जब भी डी मॉर्गन लॉ निकालना है तो यही करना है। नेक्स्ट, intersection of complement of the intersection of two sets is the union of A complement and B complements। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये डी मॉर्गन्स लॉ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये इक्वल होता है। देखिए अब जैसे सपोज एग्जांपल वही ले लेते, पिछला वाला क्या था हमारा? यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5 6 एंड ए था 2 3, है ना। बी था 3 4 5, 3 4 5 ये है। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी।
पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। ए यूनियन बी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये है ए यूनियन बी। अब इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो यूनिवर्सल सेट तो 1 2 3 4 5 6 है, और ए यूनियन बी मैं निकाल चुकी हूँ 2 3 4 5। तो 2 3 4 5 को छोड़ के 1 2, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 1 ये नहीं आएगा, 2 3 4 5, तो 1 एंड 6, ये क्या निकला आपका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए ये निकला मेरा। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मैंने क्या कहा था, यू माइनस ए में 2 3 है तो ये हो जाएगा 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट भी निकाल देते हैं, यू माइनस बी, तो बी में 3 4 5 है, बस वो नहीं लिखना है, 1 2 6। अब अगर मैं इन दोनों का क्या कर देती हूँ, कॉमन, तो कॉमन इसमें क्या है, 1 1 6 6। इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना आया, 1 6। अब देखिए ये वाला और ये चीज़ इक्वल नहीं आई, तो डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई हो गया। क्लियर है। सिमिलरली फॉर अदर, दूसरे के लिए भी आप कर सकते हैं, तो आप ट्राई कीजिए, नहीं समझ आता तो कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर करवा दूंगी। नेक्स्ट करें, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो एकदम बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज को लर्न भी नहीं करना है, बस लॉजिक से करने है ना। प्रॉपर्टीज को लर्न नहीं करना है लॉजिक से या फिर वेन डायग्राम से। जैसे देखिए पहला, आपको पता है ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए सेट है ना, जो बचा ये ए डैश है। अब देखिए ए और ए डैश में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अंदर वाला आपका, ये अंदर वाला पोर्शन आपका ए है और ये ए डैश है बाहर वाला, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। इन दोनों को मिला के तो वापस यूनिवर्सल बन रहा है, मतलब ए डैश और ए का यूनियन करोगे तो वापस यूनिवर्सल बन रहा है, और इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, इट मीन्स नल सेट, एम्प्टी। ठीक है, 5, कुछ भी कॉमन नहीं है। ये करा दिया डी मॉर्गन्स लॉ। और अगर कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वापस ए आता है, ये भी आप प्रूव कर सकते हैं एग्जाम्पल लेके। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी, अगर एम्प्टी सेट नहीं है तो क्या होगा, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट नहीं है तो क्या होगा, एम्प्टी सेट। ये याद रखिए, फाई नॉट इज इक्वल टू यू नॉट इज इक्वल टू फाई। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में आएगा तो समझ आ जाएगा आपको। अब कुछ रिजल्ट्स है ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। ये मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको समझ आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, एन ऑफ, ये 2 सेट के लिए है। जब आप बोलते हैं कि एटलीस्ट 1, तो मतलब फॉर 2 सेट, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, तो ये 0 हो जाएगा, आपको पता है, तो यही रहेगा सिर्फ इतना सा। अब ये चीज़ क्या है, ये देखिए, ये चीज़ है, ए है बी नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ए है इंटरसेक्शन बी डैश, बी नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर और वेन डायग्राम से देखिए ना, मैंने क्या कहा था, ऐसे था, ए है बी नहीं है, तो ये चीज़ है वो ए माइनस बी, है ना, ए माइनस बी। ए है बी नहीं है तो ए माइनस बी, ये चीज़ है, इसको बोलेंगे हम ए माइनस बी। और क्या बोल सकती हूँ मैं, ये पूरा सेट क्या है मेरा, ए है, इसमें से अगर मैं ये इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को माइनस करूँ तो यही तो बनेगा ए माइनस बी। तो हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए की फॉर्मूला ऐसा है। सिमिलरली अगर लिखूँ मैं एन बी माइनस ए, बी है ए नहीं है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, ए नहीं है। या फिर एन ऑफ बी है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ए की मतलब है। ये आपको
अगर समझ नहीं आए तो प्रोबेबिलिटी में भी डिफिकल्टी आएगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी में भी ये सब दिया हुआ है, तो अच्छे से समझिए ना वेन डायग्राम के थ्रू। तो ये करवा दिया। ये देखिए दोनों ए भी नहीं है बी भी नहीं है, ए भी नहीं है बी भी नहीं है, तो डी मॉर्गन्स लॉ ही है। मैंने क्या कहा था, यूनियन ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ ए देयर कॉम्प्लीमेंट्स विच इज इक्वल टू एन ऑफ यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। इसको ए समझिए ना, ए डैश क्या होता था, यू माइनस ए, तो वही चीज़ है ये। नेक्स्ट तीन सेट के लिए अगर एटलीस्ट वन फॉर थ्री सेट के लिए बोले, जैसे एटलीस्ट वन पूछा है कोई भी क्वेश्चन में, तो हम दो सेट के लिए तो यही करते थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बट फॉर थ्री सेट्स के लिए ये फॉर्मूला है, एन ऑफ ए होगा, बी होगा, सी होगा, ए इंटरसेक्शन बी सी ए सी, और प्लस ये तीन बार काउंट हो गई इसलिए प्लस आएगा थ्री, मतलब थ्री बार माइनस हो गया तो इसलिए प्लस करना पड़ेगा इंटरसेक्शन के, तीनों के इंटरसेक्शन से। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू का क्या मतलब है, जैसे ए बी और सी है, मतलब ए बी है, ये सी है, ए इंटरसेक्शन बी तो ये चीज़, बी इंटरसेक्शन सी तो ये वाली चीज़, सी इंटरसेक्शन ए तो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली। बट इसमें क्या है, ये वाला पोर्शन तीन बार आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन है, तीन बार आ रहा है, इसलिए इसको माइनस करना है। एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है, एग्जैक्टली टू का मतलब है कि आपने ये रीजन और ये रीजन लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस भी करा दिया था, एलिमेंट एग्जैक्टली इन वन सेट, ये भी बताया था, ए में है तो बी में नहीं है, बी में होगा तो ए में होगा, या फिर एग्जैक्टली वन सेट मतलब ओनली ए एलिमेंट्स, इसका मतलब वो ये, जैसे ओनली ए फॉर टू सेट के लिए एलिमेंट्स इन ओनली है ओनली बी, ओनली ए का मतलब क्या है, ए माइनस बी, और ओनली बी का मतलब बी माइनस ए। सिमिलरली फॉर थ्री सेट, अगर पूछे एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन वन सेट तो वो भी ओनली ए ओनली बी ओनली सी। ओनली ए का मतलब क्या होता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये है ए, ठीक है, ये ए है, तो ओनली ए मतलब ये वाला पोर्शन, बस। ओनली ए कब निकलेगा, जब इस ए को इस वाले से इस वाले से इस वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी मैंने बाहर माइनस लिखा है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ जाएगा जब हम वेन डायग्राम करेंगे, तब आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे सॉरी। यू दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, कॉम्प्लीमेंट पूछा है, बी कॉम्प्लीमेंट इज यू माइनस बी विच इज इक्वल टू, बी के एलिमेंट्स को निग्लेक्ट कर दीजिए, 1 2 3 4, तो आएगा 5 6 7 8 9। इज दैट क्लियर। ये क्या हो जाएगा, u माइनस ए यूनियन सी। अब ए यूनियन सी, u तो आपका पूरा है 1 से लेकर 9 तक है, ए यूनियन सी कर लेते हैं, ए एंड सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड सी, तो ये क्या 1 2 3 4 5 एंड 6। अब u क्या था 1 से लेकर 9 तक, तो ये चीज़ छोड़ दीजिए बस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए, ये तो पता है ए ही होगा, कर भी सकते हैं। नेक्स्ट बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए हमारा बी माइनस सी है, यू फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी माइनस सी ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी बट नॉट कॉमन एलिमेंट ऑफ बी एंड सी, तो ये बी माइनस सी कितना है, इसमें कॉमन क्या है, ये है 4 6 है, सॉरी 6 उस तरफ है, 4 एंड 6, तो ये आ जाएगा 2 एंड 8, बी के बी माइनस सी, बी में 2 एंड 8। तो अब बस 2 एंड 8 हटा दीजिए यूनिवर्सल से, 1 3 4 7 5 6 7 एंड 9,
चलो नेक्स्ट है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब नेचुरल नंबर्स को यूनिवर्सल सेट लेना है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये लेना है। अब पूछे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स पूछे हैं, तो जैसे पहला है ये a इक्वल टू, है ना, तो और नेचुरल नंबर्स है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, a डैश। इवन नेचुरल नंबर है ना, लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू n, ये तो नेचुरल नंबर है, एंड x इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब नेक्स्ट है आपका बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये बी ले लीजिए सेट, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा आपका, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, इसको छोड़ के सारे हो गए, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। नेक्स्ट इज x इज अ प्राइम, तो ये c ले लीजिए, c डैश निकालना है आपको। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या लेके, अब प्राइम नंबर नहीं लेने हैं, मतलब क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गए, x इज अ पॉजिटिव कंपोजिट नंबर, लेकिन 1 भी तो आएगा ना, एंड x इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो आपको प्राइम नंबर को छोड़ के सब लेना है, ठीक है। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, तो प्राइम नंबर को जो छोड़ के जो बचे वो कंपोजिट नंबर होते हैं, लेकिन 1 भी आएगा। नेक्स्ट आपका डी, अब डी डैश निकालना है मुझको, सेम है, x सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 4, 3 and 5, है ना। तो यहाँ पे डिविजिबल हो रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में डिविजिबल नहीं हो गए, सारे नेचुरल नंबर है, सिर्फ वो नहीं आएंगे जो 3 और 5 से डिविजिबल होते हैं। ये ले लीजिए ई सेट, इसको सॉल्व करिए, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, तो वही लेना है, ई कॉम्प्लीमेंट 2 नहीं होगा बस इसमें, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इज इक्वल टू 2, सारे x आएंगे, सिर्फ 2 नहीं आएगा। सिमिलरली लास्ट वन ये होगा f, तो f को सॉल्व कर लेते हैं पहले, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, ये तो आपका f है, बट f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फॉर ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, लेकिन 9 से बड़े नहीं आएंगे, अब 9 से छोटे हो गए 9/2 से, और इक्वल भी हो गए, बस ये है f कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। अब वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, वेन डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, वैसे ही देखें ये डी मॉर्गन्स लॉ ही लग रहा है आपका, दोनों बराबर होते हैं, पर समझा देती हूँ। जैसे ए यूनियन बी क्या है, ए ये है, बी ये है, ए यूनियन बी, तो ये अंदर का पोर्शन है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बाहर वाला होगा, ये होगा कॉम्प्लीमेंट, समझ गए। तो मतलब ये वाला बाहर वाला पोर्शन आपका कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी, मतलब ये अनशेडेड रीजन जो है, अनशेडेड रीजन जो था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट वाले में ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए नहीं है, ये ए था ये बी है, ए नहीं है तो इस ए को छोड़ के सारा कुछ, ये ए नहीं है। अब जो बी नहीं है तो ये बी को छोड़ के सारा कुछ, है ना। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपको देखेंगे तो जहाँ पे 2 कलर आ रहे हैं मेरे इसी वाले पोर्शन में 2 कलर आ रहे हैं, तो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका यही है,
तो यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्लियर है? तो ये क्या है, जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए। ठीक है, वेन डायग्राम से थोड़ा पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ये मिटा देती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी वही है, दोनों इक्वल आएंगे, दोनों के वेन डायग्राम सेम बनेंगे। एक का बना देती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन, एक मिनट, ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन तो ये होता है, कौन सा वाला, ये होता है। बस इसको छोड़ के कॉम्प्लीमेंट है ये, इस वाले को, इस पोर्शन को छोड़ के जो भी है सारा ये आपका क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, सिवाय ये बीच वाले पोर्शन को छोड़ के, है ना। बाकी ये भी सेम ही होगा। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है जो ए नहीं होगा, ए नहीं होगा मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के तो ये वाला पोर्शन है रेड वाला, और जो बी नहीं होगा मतलब इसको छोड़ के, इसको छोड़ के ये। अब आप खुद ही देखिए, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन तो ये पूरा है, इसको छोड़ के ये आ रहा है, तो यहाँ भी वही पोर्शन है ये सब। आई होप समझ आ गया है ना। चलो नेक्स्ट करें। अच्छा यू, सॉरी, नेक्स्ट करते हैं। लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, u be the set of all triangles in plane, all triangles in plane, in a plane एक सेट है, and a is the set of all triangles, ये भी all triangles है with at least one angle different, ये तो सिंपल है फिर, one angle different from 60 degree मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट होगा u माइनस ए। अब u में तो सारे एलिमेंट, सारे ट्राइंगल्स आएंगे, और a में वो ट्राइंगल्स होंगे जो 16 को छोड़ के सारे ट्राइंगल है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो एंगल 60 डिग्री किसका होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसमें क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। क्लियर है? फिल इन द ब्लैंक। ओके, अब ये तो मैंने वेन डायग्राम से वैसे भी बता दिया था, है ना। ये ए है, ये ए कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आता है। ठीक है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, कॉमन इसमें कुछ भी नहीं आता। अब ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि फाई डैश इज इक्वल टू इनवर्सल सेट, तो अगर मैं फाई डैश की जगह यू लिखूँ, इंटरसेक्शन ए, इन दोनों में कॉमन छोटे वाला होगा तो ए ही होगा इसका आंसर। सिमिलरली अभी बताया था यू डैश इक्वल टू फाई, यू डैश इक्वल टू फाई, तो यू डैश की जगह फाई लिखूँ, फाई और ए में क्या कॉमन है, फाई और ए में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई। तो मतलब सिंपल है कि इसको लर्न नहीं करना है, ठीक है, लॉजिक से याद रखना है। नेक्स्ट है जो मैंने एक लास्ट में स्लाइड दिखाई थी फॉर्मूलाज की, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब देखिए, दो चीज़ याद रखनी है, एक और एक एंड, काफ़ी आएगा। और को मैं ऐसे याद रखती हूँ
ऐसे याद रखती हूँ ट्रिक के लिए। तो ये मैं याद रखती हूँ कि ए यूनियन होगा, बस। दूसरा एंड है तो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, ऐसे याद रखिए। और से मैं यू से याद रखती हूँ कि यूनियन है। तो जब और की बात आए तो यूनियन, एंड की बात आए तो इंटरसेक्शन। अब देखिए यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। मैथमेटिक्स को मैं एम लिखूंगी, फिजिक्स को पी लिखूंगी। अब 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, और मतलब यूनियन, मैथ्स और फिजिक्स। नंबर ऑफ टीचर्स हु टीचेस मैथ्स और मैथमेटिक्स और फिजिक्स 20। Of these 12 teachers 12 teach mathematics, तो M। अभी मैं एक बार लिखा रही हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट करूँगी। 4 teach physics, नंबर ऑफ होगा ना बाहर। फिजिक्स 4 teach फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आगे नहीं पढ़ा। एंड कॉमन, ठीक है। इंटरसेक्शन, एंड मीन्स इंटरसेक्शन। तो हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो एक फॉर्मूला होता है, अभी मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था, ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी मतलब पी को ए ले लो, एम को बी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना। ये 12 हो गया, इसको फिजिक्स ले लेते हैं, चलो बी को, -4 हो गया। तो ये 20 माइनस 8 12। तो 12 टीचर्स है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूँगी ना, इतना लिखूँगी नहीं, फॉर्मूले में अप्लाई डायरेक्ट करूँगी। नेक्स्ट देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, ग्रुप ऑफ 70 पीपल मतलब ये यूनियन है ना। कॉफ़ी है, टी है, तो सी को कॉफ़ी के लिए लिख दीजिए एंड टी के लिए 52, मतलब टी के लिए टी लिखिए, है ना। तो पूछा क्या है, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, तो ये तो सिंपल है, एंड लिखा है तो ये फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट करूँ मैं, 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो ये हो गया 89, 89 माइनस 70 19। तो 19 है आपका पीपल लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी फॉर्मूला बेस्ड ही है। 42 एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी नहीं दिया है, -4। तो 42 16 एन ऑफ बी, तो एन ऑफ बी निकल जाएगा आपका 26, पहला निकल गया, है ना। नेक्स्ट वन इज, अब एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब ए के एलिमेंट्स लेने हैं लेकिन बी के नहीं लेने। ये फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो कितने सारे फॉर्मूलाज है, जो हमें दिया है वो हम लिख ही देंगे, ठीक है। और अगर दूसरा होता, क्या होता, एन ऑफ बी माइनस ए, तो उसको हम ऐसे लिखते, या फिर एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। एन ऑफ बी आपका वैसे भी निकाल चुकी हूँ मैं, 26 -4 22 दिया होता, वैसे दो ही पूछे थे, है ना। A survey shows that 76% of Indian like oranges. अब oranges को ओ ले लेते हैं, 76%, whereas 62 likes bananas. परसेंट, है ना। पूछा गया व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन लाइक बोथ ओ एंड बी, मतलब आपको पूछा है ओ इंटरसेक्शन बी, तो ये निकालना है। तो अब देखिए टोटल ग्रुप में कितने हो गए, 100% हो गए। तो 100% परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखती हूँ 76 प्लस 62 माइनस एन ऑफ ओ इंटरसेक्शन बी, ये हो गया 8 138 माइनस 100, दैट मीन्स 38%। नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन, अब ये है एन ऑफ यूनियन वाला है, हिंदी और इंग्लिश है,
तो एक को हिंदी ले लेते हैं, एक को इंग्लिश ले लेते हैं। 950%। 750 स्पीक हिंदी, 460 स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ एच एंड ई, मतलब इंटरसेक्शन निकालना भाई। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। 950 को माइनस करना इन दोनों के ऐड से, ये माइनस हो जाएगा जब फॉर्मूले को इधर उधर करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 260 माइनस 260 विच इज इक्वल टू 260। ये था फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज हाउ मैनी कैन स्पीक हिंदी ओनली। अब देखिए वेन डायग्राम से करें इसको, थोड़ा सा इजी हो जाएगा और भी। एक है हिंदी, एक है इंग्लिश। हिंदी में है आपके 750, इंग्लिश में है आपके 460। ओनली एच पहला पूछा है, सेकंड वाला ओनली एच मतलब ये वाला पोर्शन पूछा है। अब देखो ये पता है कि इसको इस इंटरसेक्शन वाले से माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ओनली एच का मतलब एक और चीज़ है, एच है लेकिन ई नहीं है, मतलब हिंदी है इंग्लिश नहीं है। हिंदी है इंग्लिश नहीं है तो क्या था, हिंदी माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन, बस ए बी चेंज हो गए भाई। हिंदी है 750 माइनस इनका कॉमन कितना था, अभी निकाला ना 260, 490 हो गया है ना। थर्ड वन इज सेम, एन ऑफ ई है लेकिन एच नहीं होगा, तो एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एच। प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ बता रही हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 460 है एन ऑफ ई माइनस 260 विच इज इक्वल टू 200। आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H। 26D, 26D ये रिपीट किया है, 26I। ओके, वेन डायग्राम से करें। जैसे एक है आपका कौन सा न्यूज़पेपर H, एक है T, एक है I। बाहर लिख रही हूँ मैं, ठीक है। 25 H वाले हैं, 26 इसका मतलब है 25 ये पूरा, ये मतलब है, ठीक है। वैसे ही सबके लिए 26 आई वाले। अब क्या है, 26 रीड आई, 9 एच एंड आई। ये एच एंड आई कौन सा, ये वाला 9 एच एंड आई, 11 एच एंड टी 11 है, और 8 टी एंड आई 8। लेकिन इनका क्या क्या मतलब है, इसका मतलब है ये 11 का मतलब है ये चीज़, ये वैसे ही 9 का मतलब है इतना, ठीक है, और 8 का मतलब है ये वाला। लास्ट 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, ये बीच वाला। तो अगर मुझे सिर्फ इतना सा निकालना है ये पोर्शन, तो 9 माइनस 3 कर दीजिए 6। ये पोर्शन निकालना है 11 माइनस 8 कर दीजिए 8, 11 माइनस 3। और ये वाला पोर्शन निकालना है तो 8 माइनस 3 करिए तो 5। ठीक है, अब पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। अभी मैंने पीछे बताया था फॉर 3 सेट के लिए एटलीस्ट, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये बताया था। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर इस ओनली एच को भी निकाल सकते हैं, फिर सबको प्लस करिए, ओनली टी निकाल सकते हैं, ओनली आई निकाल सकते हैं। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी मतलब एन ऑफ आई माइनस इंटरसेक्शन क्या क्या था, एक था 9, एक था 11, एक था 8, और तीनों का यूनियन इंटरसेक्शन था प्लस। अब ऐड कीजिए 77 माइनस 28 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 25 52। ठीक है, क्लियर है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन अभी मैंने बताया था, ओनली एग्जैक्टली ए या ओनली ए, ओनली एच, ओनली टी, ओनली आई। ठीक है, अगर ओनली एच निकालना है तो इट मीन्स कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन,
तो ये तो पूरा 25 है, 25 से माइनस कर दो 8, 3 और 6 का के प्लस को, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17। इसी तरह ओनली टी 26 माइनस ओनली टी, ये वाला ओनली टी तो इतना है ना, तो ये इस पूरे को 8, 3 और 5 से 11 और 16, ठीक है। 8 प्लस 3 प्लस 5 ओनली आई 26 माइनस ये आई है पूरा, ओनली ये निकालना है, तो इस पूरे को 6, 3 और 5 से 9 14। आई थिंक क्लियर है। अब कर दो फटाफट, कितना हो गया, एक आ गया 8, आपका 10 आ गया 10 एंड लास्ट वन इज 12, तो फाइनल आंसर इज 30। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने वेन डायग्राम से करने हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो बड़ा सारा बहुत लंबा जाएगा। मैंने वैसे ये ओनली ए बी सी का भी फॉर्मूला लिखा है, वो भी आप कर सकते हैं, आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है, जैसा लगता है कि आपको इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, सारे कंसेप्ट करा दिए हैं। अगर कोई कंसेप्ट बचता है तो आप बता दीजिए कि मैम आपने ये नहीं करवाया, वैसे सब करवा दिया है मैंने सेट्स में, और अच्छे से करवाया है। नहीं समझ आता तो एक बार फिर से करें फिर सेशन ख़त्म, और इसके बाद टेस्ट ज़रूर देना है ना। करते हैं फिर सेशन ख़त्म, लेकिन कहाँ जा रहे, लाइक कीजिए फटाफट से, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो जो नए आए हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।